Assalamu alaikum, everybody. We are live on SNP, and today I have a very, very special guest with me. He is special because he really rallied and reinvented the way Down syndrome को हम कराची में ना सिर्फ पाकिस्तान में किस तरह देखते हैं. And one of the most humble, one of the most polite people I've met. Not because over the years now we've become friends, but Ali, assalamu alaikum. How are you? Assalamu alaikum. Great. How are you? So, Ali Allawala, co-founder of KDSP and a man with so many accomplishments under his name. Please introduce yourself. आपने बहुत बड़ी बातें कर दी. मैं बहुत बायो से तो कुछ पढ़ा ही नहीं भाई. हाँ, वो पढ़ने की जरूरत भी नहीं है. मैं बहुत सादा सा आदमी हूँ. Just a very regular guy that has been blessed with some amazing gifts in life. Just did the regular stuff, grew up in a regular business family. वही जो होता है ना कि तैयारी कर दी जाती है कि आपने फैमिली बिजनेस ज्वाइन करना है. 16 साल से आपकी ट्रेनिंग शुरू हो जाती है और फिर आप पढ़ाई शढ़ाई जब कर लेते हैं तो बस बैचलर्स काफ़ी होता है. उसके बाद आप बिजनेस में आ जाते हैं, फिर आप बिजनेस संभालते हैं. तो मेरे साथ ज़िंदगी में कुछ ऐसे मज़ेदार इंसिडेंट्स हुए जो कुछ फॉर्चुनेट थे, कुछ एट द टाइम अनफॉर्चुनेट लग रहे थे, लेकिन वो भी फॉर्चुनेट पता नहीं शायद निकले. लेकिन बस ऐसे एक से बढ़ के एक चीज़ होती गई. एंड just I think then the kind of the climax, the biggest gift came when we had Alea, and this perspectives shifted completely, and that's pretty much it. And here we are. एंड कितना जो डायनामिक्स होते हैं वो किस तरह बिखर के साथ में आ जाते हैं और कितने अजीब लग रहे होते हैं. हाँ, वो एक बड़ा मशहूर थॉट है ना कि होप जो होती है ना, वो इंसान के पास अगर होप है तो सब कुछ है, और अगर होप नहीं है तो कुछ नहीं है. तो वो कहते हैं ना कि किसी को अगर जिंदगी में मार देना है ना तो उसकी होप छीन लो, क्योंकि देन यू व्हाट डू यू लिव फॉर. तो ऐसे जिंदगी में जरूर मौके आए जब ऐसा लगा कि कहाँ पे कोई खड्डा मिल जाए और उसके अंदर इंसान जाके घुस जाए और गायब हो जाए. लेकिन जब होप होती है और ईमान होता है तो फिर टाइम इज़ द बिगेस्ट हीलर. तो वक्त के साथ साथ चीज़ें हील होती हैं, और अगर इंसान एम्ब्रेस करता है अपने सर्कमस्टांसेस को तो फिर उसमें से तो अपॉर्चुनिटी निकलती जाती है. सो अली, आप और फरजीन, राइट, योर ब्यूटीफुल वाइफ, आपको एक गिफ्ट मिला. उस गिफ्ट का नाम आपने अलेहा रखा. आपकी जर्नी डाउन सिंड्रोम के साथ, ईयर, आपका पहला बॉर्न, फीलिंग्स. Oh, you're really taking me back down memory lane, huh? So Alea was born very early after we got married. Farzeen and I didn't really even get a lot of time to get to know each other in our marriage. और मुझे याद है कि मेरे एक दोस्त इंग्लैंड में रहता था और उसने मुझे बुलाया. This is around December 2010. And I had gone to visit him for like 4 days. और उस दौरान फरजीन was expecting, Alea was supposed to come sometime I think in Feb or March. और फरजीन की कॉल आई कि वो मैं अल्ट्रासाउंड के लिए गई और डॉक्टर्स आर सेइंग कि वो the baby has a short femur, and I don't know what that means. They're either saying that there could be dwarfism involved or the baby can have Down syndrome. अच्छा, मैंने तो कभी Down syndrome का सुना भी नहीं था. Anyway, she called me in the afternoon and just packed everything up and took the flight back in the evening. And bas uske baad se every single day was an episode of something or the other happening. And then Alea was finally born on January 12th, 2011.
अच्छा फिर अलिया वो इतने मैं बयान कोशिश कर सकता हूँ राबिया, मैं वो कैफियत तो बयान शायद नहीं कर सकता, लेकिन क्या हुआ कि जब हमने किसी से शेयर नहीं किया कि हमें डॉक्टर्स ने क्या कंसर्न्स बताए हैं क्या नहीं बताए हैं। अच्छा हमारे यहाँ टिपिकल पाकिस्तानी फैमिलीज में जब बच्चा पैदा होता है तो बाहर आप स्टेट्स में और उधर देखते हैं कि फैमिलीज विजिट भी नहीं करती हैं हॉस्पिटल्स, इन्फेक्शंस बेबी। हमारे यहाँ तो होता है भाई पूरा रेला आ जाता है, पूरी फैमिली आ जाती है अस्पताल में, बिल्कुल। यू नो। तो आई रिमेम्बर so Farzeen just delivered Alea, and and so the doctors called me in, and now there's like 50 people from our family, Farzeen's side of the family, my side of the family. They're all outside, very happy, very excited. Alea was the first child in her generation on her mom's side, on Farzeen's side. So there was a lot of excitement. अब मैं खड़ा हुआ हूँ. There's this small room between the OR and where everybody is outside, and there is a door with a small round glass window, and I'm standing on one side with two doctors, and the family's on the other side. I can see faces of joy and excitement, and looking forward to when I come out and I share something, what's going on. I mean, we knew we were having a girl, and the doctors are there in that room, और वो मुझे एक्सप्लेन कर रहे हैं कि अलिया को प्रॉबेबली डाउन सिंड्रोम है, कुछ हमें इंडिकेशंस मिल रही हैं, कंफर्म अभी टेस्ट के बाद होगा, और मुझे ये भी साथ साथ एडवाइस मिल रही है कि you don't need to tell people right now, and that was the delivery of diagnosis to the father. I don't think it's done like that anywhere in the world now. And it was like a shocker. I mean, I really needed a chair to sit down. I didn't even have that. And so there was this kind of, मुझे लग रहा था कि मैं दो दुनिया में हूँ, एक अजीब सी यूनिवर्स में चल रहा हूँ, दरवाजे के इस तरफ सब लोग खड़े हुए हैं एंटिसिपेशन कि ये आके क्या बताएगा, और दूसरी तरफ मुझे बताया जा रहा है कि जी ये है, शी 6 weeks premature obviously, and Down syndrome and this that and the other, and we're gonna bring her out and we're gonna rush her to the nursery. And I was like, literally उस वक्त लग रहा था कि first time father, was what, 25 26 years old. पहाड़ टूट गया था. Oh, it was unbelievable to absorb all of that. And I had not heard about Down syndrome. First time I had heard was जब डॉक्टर्स ने पैदाइश से बस थोड़े दिन पहले एक जिक्र किया था ना कि डाउन सिंड्रोम, मुझे क्या पता, और जब जिक्र भी किया था तो भी वो एक होता है ना कि इंसान इग्नोरेंस में होता है कि भाई नहीं ऐसी कह रहे हैं, पता नहीं यार क्या होता है, अच्छा छोड़ो देखी जाएगी, फिर जब ये और बढ़ते गया, फिर अच्छा अलिया को नर्सरी में वो बाहर निकले ना, तो अलिया वो एक ग्रीन कलर के कपड़े में लिपटी हुई थी, और वो बिल्कुल सुर्ख उसका दिस ग्लो। तो मेरे फरजीन की साइड ऑफ द फैमिली, फरजीन इज हाफ पठान, तो वो मेरे वालिद साहब की मुझे आवाज़ आई पीछे से, जब वी जस्ट टुक हर आउट एंड वी वर रशिंग हर टू द नर्सरी, एंड आई हर्ड माय फादर सेइंग, भाई पठान बच्चा आ गया, he's so happy, so excited. And I wouldn't let anybody kind of see her. People were trying to take a picture. I was just rushing her because I was just, मुझे तो उसका सेंसेस ही नहीं थे ना कि क्या इन्फेक्शन हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, क्या हो जाएगा। बट सोचे आजकल जो कोरोना वायरस के हालात है ना, उस वक्त ऐसा लग रहा था अस्पताल में वो हालात। Rushed her, she was in the nursery. अच्छा अब उसके बाद क्या होता है कि दोपहर हो गई, शाम हो गई, कुछ समझ में नहीं आ रहा। फरजीन के साथ ज़ाहिर है मैं जाके मिला, दोनों बहुत अपसेट थे वगैरह वगैरह। अच्छा फिर शाम में क्या हुआ कि अलिया को ऑल डे दे केप्ट हर इन अ रेगुलर नर्सरी। अब नाउ इन हाइंडसाइट सोचते हैं, इन हाइंडसाइट में वैसे हर चीज़ ही आसान हो जाती है, लेकिन अ बेबी बॉर्न 6 weeks प्रेमेच्योर, पोटेंशियल डायग्नोसिस ऑफ डाउन सिंड्रोम, उसको रेगुलर नर्सरी में विद लाइक 20 अदर किड्स रखा हुआ था। शी हैड अ कार्डियक अरेस्ट इन द नाइट। तो आई हैड लिटरली, फरजीन एंड हर मदर वर इन द रूम इन द हॉस्पिटल, और मैंने कहा मैं आधे घंटे के लिए घर जाता हूँ टू जस्ट ब्रिंग माई क्लोथ्स एंड कम बैक। एंड इतने में कॉल आ गई कि अलिया को कार्डियक अरेस्ट हो गया एंड शी इज बीन रिसेसिटेटेड, एंड डॉक्टर्स ने जो है वो डूम एंड ग्लूम की कहानियां दे दी हैं, और उसके बाद बस ट्रॉमा ही ट्रॉमा। और मुझे याद है मैं आई गॉट सो अपसेट एट दैट डॉक्टर एंड आई सेड डोंट यू डेयर टॉक टू माय फैमिली अगेन विदाउट माय प्रेजेंस। एंड बस वो सिलसिला वहाँ से वो ट्रॉमा चला। और फिर अलिया जो है वो she was on the vent for 10 days, then she was in the NICU for a month. और बस मैं जैसे पहले भी बता चुका हूँ कि उस वक्त तो हमारी फीलिंग्स ये थी कि बस हम कन्विंस हो गए थे कि अलिया चले जाए तो बेहतर है। We were convinced
क्योंकि डॉक्टर्स ने अच्छे अच्छे डॉक्टर्स ने शायद हमारी बेहतरी में कि इंसान होप ना रखे, उन्होंने हमें ये कन्विंस कर दिया था कि ये चले जाए तो बेहतर है, क्योंकि अगर ये बच गई तो फिर इसकी ज़िंदगी भी मुश्किल, आपकी भी मुश्किल। मुझे इतनी सारी चीज़ें बताई गई, जिन बच्चों को डाउन सिंड्रोम होता है उनके ये पेट के मसाइल होते हैं जी, ये हार्ट के कुछ किसी ने बताया, टुकड़ों टुकड़ों में लोग इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। it was like unbelievable, it was like unreal. एंड फिर खैर फाइनली जब हम सब, अच्छा अलिया की एक मजेदार कहानी ये है कि अलिया की जब सब अलिया के ऊपर होप्स गिव अप कर देते हैं ना, तो फिर अलिया हैज अ वे ऑफ कमिंग बैक एंड शी इज डन दिस अ फ्यू टाइम्स, दिस इज नॉट एन आइसोलेटेड इंसिडेंट। हाँ, तो वो सब गिव अप हो चुके हैं जी। अब लिटरली मैं और फरजीन ना, मतलब आज सोचता हूँ तो कन्विंस थे कि ये बस अब आज सुबह जाएंगे हम तो डॉक्टर्स कहेंगे जी ये चली गई, इसके इन्फेक्शन ये फाइट ऑफ नहीं कर रही। उसकी जिंदगी लिखी थी अस्पताल से, फिर हम महीने भर बाहर निकल आए और फिर वो एक अलग सीरीज ऑफ ट्रॉमा शुरू हुआ, क्योंकि डाउन सिंड्रोम की कोई रिप्रेजेंटेशन ही नहीं, डाउन सिंड्रोम के बारे में किसी को मालूम ही नहीं। हम टुकड़े टुकड़े इकट्ठे कर रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा भाई किधर जाएं। अच्छा ये जरूर होता है कि हर किसी के पास ना एक छोटा सा मशवरा नहीं, मतलब एक बैड न्यूज देने को होती है यार, वो अच्छा भले में देते हैं लोग, यार वो सुना है ये बच्चे ना चलते नहीं है, खुदा हाफिज, बस ये इन्फॉर्मेशन दे के कोई चला गया। यार ये सुना है इन बच्चों के ना कुछ दिल का कुछ हो, जरा देख लेना, जरा थायराइड का कुछ सुना है, जरा देख लेना। देख लेना कहाँ देख लेंगे, किधर जाएंगे? तो हैड नो प्लेस टू गो। तो फिर खैर वो सीरीज ऑफ ट्रॉमा शुरू हुआ दैट लेड टू काइंड ऑफ ट्रैवल द वर्ल्ड, गॉट टू सी व्हाट्स हैपनिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड। ऑब्वियसली वी वर लकी कि हम जा सकते थे, फिर वहां से केडीएसपी बना, वो सिलसिला शुरू हुआ। बट केडीएसपी सिर्फ बना नहीं, ये आपने बहुत आसानी से कह दिया, बिकॉज जो आपके इस वक्त फीलिंग्स थी, जो आपके इस वक्त वो जो नहीं होते रोंगटे खड़े कर देने वाला एक मोमेंट होता है, आई गेस क्योंकि विद आलिया में वो प्रोसेस एंड वो फीलिंग्स उन लम्हों से गुजर चुकी हूँ, तो मेरे लिए और जितने भी आपको इस वक्त सुन रहे हैं उनके लिए समझना ये बहुत आसान है। लेकिन आपने सही कहा कि हाइंडसाइट में बाद में तो चीजें बहुत आसान लगती हैं, उस वक्त वो जो लम्हे गुजरे, वो मिनट ब मिनट जो इंफॉर्मेशन पौर होती है और आपको प्रोसेस करने का टाइम ही नहीं मिलता, आप इतनी जल्दी प्रोसेस कर रहे होते हो कि आपको टाइम ही नहीं मिलता। अरे can we talk about how before KDSP बनने से पहले आपने तो ओनरशिप लिया, आपने माशाल्लाह से प्लेटफॉर्म भी खड़ा कर दिया, हस्बैंड एंड वाइफ का एक होना, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होना, एक डिफरेंटली एबल्ड बच्चे को निखारना और संवारने के लिए कितना इंपॉर्टेंट होता है? देखें राबिया, जो हमारा तो ईमान है ना कि हमारा एक अकीदा है, अल्लाह ताला ने जितनी ज़िंदगी लिखी है उतनी ज़िंदगी मिलेगी भी। जितना, और कहते हैं ना किसी भी चीज़ के अंदर ज़िंदगी में जितना गुड़ डालें उतनी वो चीज़ मीठी हो जाती है। इसका मतलब यही है ना कि अगर आप जितनी मेहनत करेंगे, जितनी एफर्ट करेंगे, उतना आपको रिजल्ट ज़्यादा अच्छा मिलेगा। वक्त तो गुजर ही जाएगा, टाइम वेट्स फॉर नोबडी। तो जब बच्चा पैदा होता है तो एक माँ और बाप के पास ही पैदा होता है ना, इसका कोई मकसद है, इसका मकसद ये है कि दोनों का कोई ना कोई रोल है उस बच्चे की परवरिश में, उसकी ज़िंदगी में। अच्छा मैं बताऊं, ये भी पिछले 10 साल हो गए हैं, पिछले दिनों में बात कर रहा था फरजीन से कि अलिया इज 9, नेक्स्ट ईयर शी इज गोइंग टू बी इन डबल डिजिट्स। आई मीन टाइम फ्लाइज एंड time has taught me also a lot in different ways that I can contribute. Like I said, I was coming from a family is very conventional, and जहाँ पे बड़ी डिवीजन ऑफ लेबर होती है ना, कि मर्द जो है वो जाके काम करता है, ख़वातीन जो हैं वो घर को संभालती हैं। मोस्ट ऑफ द वुमेन इन माय फैमिली, एटलीस्ट इन द ओल्डर जनरेशन, आर ऑल होम मेकर्स। एंड जहाँ तक सवाल है ना ऑफ अ मदर एंड फादर कमिंग टुगेदर, आई मीन वो 1 और 1 11 वाली मिसाल है। वो 2 नहीं बनते लोग, जब दोनों माँ और बाप एक पेज पे आ जाते हैं ना। अच्छा अब वो भी बड़ा आसान है कहना, क्योंकि मुझे वो वक्त, वो कैफियत, उसके ट्रेसेस वो याद हैं। कुछ चीज़ें होती है ना, कभी कहते हैं वो म्यूज़िक, उस वक्त के कोई म्यूज़िक आपके दिमाग में अटक जाती है। वो जब साउथ सिटी में हम जाया करते थे ना, तो उस निक्यू के बाहर
हैंड सैनिटाइजर एक था, हम सैनिटाइज करके पूरा अपना गियर वेयर पहन के अंदर जाते थे टू प्रोटेक्ट फ्रॉम जर्म्स। जब हम वो सूंघते हैं ना, जब मैं वो हैंड सैनिटाइजर सूंघता ना, मैं वापस चले आता हूँ 10 साल पहले। तो वो क्या होता है कि जब माँ और बाप साथ मिलके बच्चे की परवरिश करते हैं तो उसका एम्पलीफाइड इम्पैक्ट होता है। अच्छा, अब सवाल ये है कि अगर वालदेन बेबसी भी होती है ना, जैसे हम जैसों को एक वक्त पे बेबसी थी कि किधर जाएं डाउन सिंड्रोम के लिए। डाउन सिंड्रोम हमें तो पता नहीं क्या होता है, हमें कौन समझाएगा व्हाट डज इट मीन टू हैव अ लाइफ with Down syndrome, having a child with Down syndrome, what And on a large scale also. yeah, who's going to guide us? अब जब वो आपके पास रिसोर्स ही नहीं है तो फिर इंसान हेल्पलेस होगा, और हर इंसान ज़ाहिर लिमिटेड कैपेसिटीज तो होती है ना, फिर कोई गिव अप कर जाता है, कोई भाग जाता है। हम बहुत सारे वाकयात सुनते हैं कि माँ ने बच्चे को छोड़ दिया, बाप ने बच्चे को छोड़ दिया, लिमिटेड कैपेसिटी, इंसान गिव अप कर जाता है। तो केडीएसपी बनाने के पीछे एक बुनियाद ये थी कि होपलेसनेस, हम कहते हैं हमारा जो विजन है ना, वो विजन स्टेटमेंट तो कुछ और है, लेकिन टीम के अंदर इंटरनली हमारा एक मेटाफोरिकल विजन है, और वो ये है कि जब कोई फैमिली आए ना विद अ चाइल्ड विद डाउन सिंड्रोम, तो वी शुड बी एबल टू हग देम and tell them it's going to be okay. We've got you covered. You are not alone. We are going to provide you with a support system. We are going to provide you with a guideline. We're going to give you an insight into the future. It is not doom and gloom. If somebody's telling you it's doom and gloom, no, the risks are higher in certain things. Yes, we are there for you. और इंसान अगेन वही होप मिल जाती है ना, सर्टेनिटी मिल जाती है, तो इंसान को ताकत आती है और फिर वो आगे चलता है। और मैंने आपकी बहुत सारी जो आपने अवेयरनेस वीडियोस बनाई हैं उनमें भी मैंने सुना है कि ये एक सेलिब्रेशन है ऑफ लाइफ, बीइंग डिफरेंट इज अ सेलिब्रेशन ऑफ लाइफ, और क्यों ना हम मिलके आप आज आपके इस बच्चे को सेलिब्रेट करें। And yes, being fortunate and being privileged, you have been able to, not just yourself, and मैं ये बताती चलूँ सबको जो देख रहे हैं जो इस वक्त KDSP का हिस्सा नहीं है, कराची डाउन सिंड्रोम प्रोग्राम इज नॉट जस्ट founded by two people जो अलेहा के पेरेंट्स थे. It is a family run initiative. एंड आप लोगों ने बहुत ब्यूटिफुली आगे एक फैमिली को जोड़ा है जो आपके इनिशिएटिव के साथ काम करती है और लोगों को होप देती है और वो हिम्मत देती है कि वो इस सोसाइटी का एक आम हिस्सा बन सके. एंड दैट वाज प्रिटी एविडेंट जो इस साल का KDSP कार्निवल था. यू नो, हु वुड हैव थॉट कि हम इस वक्त इधर होते. लेकिन इस साल का जो 2020 का जो KDSP कार्निवल था, आई थिंक इट इज, आई मीन, जितना भी उसको प्रेस करें और जितना भी ग्लोरीफाई करें उस इवेंट को वो कम. सो द विजन विद द कार्निवल, द विजन विद द KDSP सेटअप, आप थोड़ा सा लोगों को बताएंगे कि KDSP का क्या सेटअप? तो देखें, जब हमने ये इदारा शुरू किया ना तो थोड़ा सा हमने इसमें थॉट लगाई, क्योंकि हमसे तकरीबन 20 साल पहले एक और इदारा भी खुला था इसी काम के लिए. इसी तरह पेरेंट्स ऑफ चिल्ड्रन विद डाउन सिंड्रोम had started it up and it couldn't make it last beyond a year or two, and there were obviously a lot of reasons. So we were getting a lot of feedback that wasn't always positive कि यार ये नहीं चल सकता, लोग रेडी नहीं है, इंक्लूजन क्या चीज़ होती है, you know, तुम क्या विशफुल थिंकिंग कर रहे हो, you know, you should, a lot of people said, यार, you consider moving abroad. A lot of parents who are privileged move abroad because कहाँ तुम, you know, we had a very clear divide. एक ऑप्शन ये था कि जी प्रिविलेज्ड हैं, मैनेज कर सकते हैं, उठें जाएं, बाहर चले जाएं, अमेरिका चले जाएं, इंग्लैंड चले जाएं, वहाँ सेटल हो जाएं, अलिया वुड हैव बीन ग्रेट, सोसाइटी वाज रेडी एंड राइट. दूसरा, फिर हम थोड़े से ज़रा कहते हैं ना कि वो थोड़े से डिफरेंट, हम भी डिफरेंट हैं. तो दूसरा फिर चैलेंज ये था कि नहीं ये, अच्छा एक चीज़ मैंने ये रियलाइज़ की है, मैं बाहर जाके पढ़ा भी हूँ, ट्रैवल भी बहुत किया, जो इंसान को अपने मुल्क के अंदर इज्जत, आइडेंटिटी मिलती है वो कहीं नहीं मिल सकती. सो हमने फिर ये डिसाइड किया कि यार हम पाकिस्तान कैसे छोड़ सकते हैं, हम तो नहीं छोड़ सकते, तो चलें फिर लेट्स स्टार्ट ऑन अ जर्नी वेयर वी आर गोना ट्राई एंड चेंज द कंट्री. तो शुरुआत जो हुई ना वो इस तरह हुई कि हमने कहा कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है क्या, तो बच्चों, हमने ये रियलाइज़ किया, हमने एक्चुअली जब 2014 में KDSP शुरू हुआ ना तो हमने जनवरी में हमने कहा अच्छा अब हम ये, सो इट इवन गोज अ स्टेप बैक विच वाज कि हमने
ये रियलाइज किया कि पहले 3 साल जो कि अर्ली इंटरवेंशन के पीरियड है, वो तो हम अलिया के साथ गुजारेंगे. We will work really hard on her first 1000 days to make sure that she reaches her early milestones so that it helps facilitates her inclusion into mainstream society and schooling वगैरह वगैरह. तो जब वो 3 साल हो गए तो उसके बाद जनवरी 2014 में हमने ये फैसला किया, अच्छा भाई अब वादा पूरा करने का टाइम आ गया, तो KDSP की शुरुआत करते हैं. तो फरवरी में किसी ने हमें बताया, फरवरी मार्च में, कि जी ये वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे होता है 21 मार्च को, हमें पता भी नहीं था. तो जी क्योंकि अब हम बन गए हैं, अभी हम बने मैंने कुछ नहीं थे, अभी सिर्फ एक थॉट आगे आई थी, उनका अब तो हमें वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे पे कुछ करना पड़ेगा. तो हमने कहा भाई क्या करें, तो हमने एक आउटडोर बिलबोर्ड कैंपेन की. तो हमने एक थीम बेस्ड फोटोशूट प्लान किया और उसके अंदर से हमने कहा कि हम तस्वीरें लेंगे और बिलबोर्ड्स पे लगाएंगे, अवेयरनेस रेज करेंगे वगैरह वगैरह. तो हमने सोचा 10 हमें बच्चे चाहिए और उनके साथ हम फोटो शूट करेंगे और उन 10 बच्चों की तस्वीरें बिलबोर्ड्स पे डिफरेंट अच्छे अच्छे मैसेजेस के साथ लगाएंगे, कुछ टीवीज पे प्रोमोस चलाएंगे वगैरह. हमें 10 बच्चे नहीं मिले, हमें 7 बच्चे मिले. तो हमें ये एहसास हुआ कि ये काम इतना आसान नहीं है कि हम को ये समझें कि जी हम तो बड़ा अच्छा काम करने के लिए आ रहे हैं और सब जो हमारे साथ जुड़ जाएंगे और हम ये जी तेजी से भागेगा, ऐसी कोई कहानी नहीं है. We will have to think this very strategically because families, and rightly so, were very afraid to come out in the open and say, my child has Down syndrome. They were scared. They didn't know whether an organization would use their child and their child's condition to some. I mean, हमारे यहाँ बहुत misuse भी होता है ना चीज़ों का, उनको तो नहीं पता था हम कौन है, किस मकसद से आ रहे हैं. तो पहली रियलाइजेशन ये हुई कि पहले काम हमने करना है वालिदैन के साथ. So before we even started giving any service for the kids, we said we're going to make a family support group and we're going to start gathering families, caregivers, and we're going to start empowering them. पहले इनको तगड़ा करें, क्योंकि जब तक, and you know this better than anybody, Rabia, जब तक इंसान अपने बच्चे के लिए खुद नहीं खड़ा होता ना, आप कुछ भी कर लें, कोई आपके साथ आके नहीं खड़े होने वाला. क्योंकि अगर आप शर्माएंगे कि अगर मेरा बच्चा डिफरेंट है और आप शर्माएंगे कि मैं छुपाऊं लोगों से, ये पता ना चले लोगों को, किस चीज़ से शर्माना है? पहले तो ये माइंडसेट ही चेंज करना है ना कि डाउन सिंड्रोम कोई बीमारी नहीं है, अच्छा कोई एक जेनेटिक कंडीशन है. अगर हम इतना कहते हैं यार हम मुसलमान हैं, हमारा इतना फेथ है, इतना अकीदा है, तो हम किस चीज़ से घबराते हैं? अल्लाह ताला ने एक तोहफा दिया है. एंड तो पहले हमने फैमिली सपोर्ट ग्रुप शुरू किए, मुख्तलिफ टॉपिक्स के ऊपर ना. हम हर महीने इकट्ठे होते थे, किसी एक्सपर्ट को बुलाते थे, सामने बैठते थे, रिलेशनशिप, सोशल रिलेशनशिप बिल्ड होती थी. फिर हमारा एक छोटी सी आर्मी पैदा होनी शुरू हुई. फिर हमने कहा थोड़े अरसे के बाद, अच्छा अब बच्चों के साथ कुछ करना है तो कहाँ से शुरू करें? अवेयरनेस हम थोड़ा बहुत काम कर रहे थे, वो एक सेक्शन था. अच्छा ये बाय द वे जो एरियाज ऑफ सर्विस जो मैं आपको आज बड़े क्लियरली बता दूंगा, 6 एरियाज ऑफ सर्विस, ये आज से 2 साल पहले तक कुछ भी नहीं थे, ये सब एक जमगट्ठा था. Everybody was doing everything. That's how organizations start up and develop. तो अवेयरनेस का काम कर रहे थे. फिर हमने फैमिली सपोर्ट सर्विसेज शुरू की. उसके बाद हमने कहा कि बच्चों की सबसे इंपॉर्टेंट चीज पहले 1000 दिन है. So early childhood intervention. So we started introducing one therapy discipline after another. We started with occupational therapy, had a handful of kids, then started physical therapy service line, then started speech therapy. So today KDSP gives therapy to over 300 children every week, 1-hour sessions. और वो continue कर रही हैं आजकल के हालात में भी. And I'll tell you later how we've taken it all on video वगैरह वगैरह. उसके बाद हमने कहा अच्छा अब वही फैमिलीज जो बच्चे हमारे पास थेरेपी के लिए आते थे, वो फैमिलीज ने आके कहना शुरू किया कि जी KDSP अपनी अवेयरनेस कैंपेन्स में इंक्लूसिव एजुकेशन को प्रमोट करता है, कि दुनिया की सारी रिसर्चेस बताती हैं कि बच्चों को आम स्कूलों में होना चाहिए, और हम तो कराची में स्कूलों में जा रहे हैं तो हमें तो स्कूल सुनते हैं डाउन सिंड्रोम और कहते हैं जी हमारे पास तो जगह नहीं है, तो अब हम क्या करें? तो देन KDSP काइंड ऑफ वी सेट अप अ डिपार्टमेंट फॉर एजुकेशन, जहाँ पे हमने स्कूल्स को अप्रोच करना शुरू किया, प्राइवेट स्कूल्स को, और हमने कहा आप हमें बताएं मसला क्या है, प्रॉब्लम क्या है इन बच्चों को दाखिला देने में. तो कुछ लोगों का तो हमें लगा कि वो आए माए शाए कर रहे हैं बात को, उनका मूड ही नहीं है करने का. प्राइवेट स्कूल रेगुलेटेड नहीं है ना, मसले हैं लेजिस्लेशन के अंदर. अच्छा कुछ स्कूलों ने जेन्युइनली कहा कि नहीं ये दिस इज द राइट थिंग टू डू, लेकिन वी जस्ट डोंट हैव वी आर नॉट इक्विप्ड, वी आर नॉट ट्रेन्ड.
So then we set up that department. We got some trainers from the UK, from Down Syndrome Education International. फिर वो trainings शुरू की कि जी IEPs क्या होते हैं, इन बच्चों के लिए IEPs क्यों important हैं, individualized education plans वगैरह वगैरह. फिर हमने education का सिलसिला शुरू किया. तो I think to date we have around 16 partner schools, and so the department has been working for over 3 years now, facilitating admissions into mainstream schools for kids. फिर एजुकेशन के अंदर ही हमने एक और प्रोग्राम शुरू किया 1.5 से 2.5 साल के बच्चों के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ वो प्ले ग्रुप्स भी बहुत जल्दी जल्दी बच्चे चले आते हैं. तो वी स्टार्टेड द स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम वी कॉल्ड एपएप, अर्ली प्री स्कूल एक्सपीरियंस प्रोग्राम, जहाँ पे 1.5 से 2.5 साल के बच्चे हमारे पास एक प्ले ग्रुप की तरह आते हैं और हम उनको तैयार करते हैं ताकि अगले साल का उनका ट्रांजिशन इनटू मेन स्ट्रीम स्कूलिंग आसान हो जाए. वी रिसेंटली ऑल्सो स्टार्टेड अ प्रोग्राम कॉल्ड टैप टेलर्ड असिस्टेंस प्रोग्राम, जहाँ पे हम स्कूल गोइंग बच्चे 8 साल से 12 साल के इस वक्त तक बच्चे हैं, इट्स अ पायलट प्रोग्राम राइट नाउ, जिनकी हम रिमीडियल सर्विसेज के ऊपर काम करते हैं टू रीइंफोर्स व्हाट दे आर लर्निंग इन स्कूल्स एंड आल्सो गिव देम सम लाइफ स्किल्स. बिकॉज व्हाट्स इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड इज हमारा जो गोल है ना हमारे बच्चों के लिए, वो ये है जो हर इंसान के लिए होता है कि किसी की मोहताजगी नहीं हो. तो इंडिपेंडेंस इज द गोल. उसके आगे कोई बच्चा म्यूजिशियन बन जाए, कोई बच्चा आर्टिस्ट बन जाए, जो भी बन जाए, वो उसकी लक है, उसकी मेहनत है, वो सब कुछ है, उसके सर्कमस्टेंसेस हैं, लेकिन मोहताजगी नहीं होनी चाहिए. तो एजुकेशन के ऊपर हम ये लाइफ स्किल्स के ऊपर काफी काम करते हैं. फिर उसके बाद हमने हेल्थ केयर के अंदर काम करना शुरू किया, बिकॉज लाइक आई टोल्ड यू अर्लियर, हमारे साथ जो हुआ था कि कोई चलते फिरते कह देता है ये देख लेना, ये डाउन सिंड्रोम में ज्यादा होता है, हार्ट, थायराइड, eyes, ears, वगैरह वगैरह. So we partnered with the Aga Khan Hospital in 2017 and set up Pakistan's first Down syndrome healthcare clinic, which is a team of 8 doctors that, so once you hit that clinic, your healthcare needs are covered because a developmental pediatrician is going to see you and then they're going to evaluate you. So I encourage every family to visit that clinic once a year, because हर साल आपको वो कहते हैं ना सर्टेन बीमारियों के चांसेस ज्यादा हैं, तो बीमारी आने से पहले पकड़ ली जाती है तो फिर वो आसानी से एड्रेस हो जाती है. तो द टीम ऑफ डॉक्टर्स टेक्स केयर ऑफ योर हेल्थ. नाउ योर हेल्थ केयर नीड्स आर नॉट योर वरी, यू हैव टू हिट द आगा खान का डाउन सिंड्रोम क्लिनिक. इसी तरह का सिमिलर इनिशिएटिव हमने इंडस हॉस्पिटल के साथ रिसेंटली शुरू किया है फॉर अ डिफरेंट स्ट्रेटा ऑफ सोसाइटी. We also have a service line for enrichment programs, जहाँ पे हम skill और hobby building के ऊपर काम करते हैं through play and creative means. So we've got different programs for adults and for kids. And जो मकसद है ना वो ये है कि we're a one-stop solution for the Down syndrome community. You have a child with Down syndrome, you come to us, we're going to take care of you. जो आपने बात करी, so I've visited Aga Khan, I've visited the clinic, and एक चीज बताती चलूं कि जब बच्चा आता है आपकी गोद में, आपकी जिंदगी में, और स्पेशली अगर वो फर्स्ट बॉर्न हो, तो आपको वैसे ही काफी सारी चीजें नहीं पता होती. और अगर बच्चे के अंदर कोई नीड्स, एक्स्ट्रा नीड्स हो, तो आपका जो आप रिलाई कर रहे होते हो ऑन द रिसोर्सेज, एंड आप जिन चीजों पे रिलाई कर रहे होते हो वो बहुत कंफ्यूजिंग हो जाती हैं. जैसे आपने बताया कि बहुत सारी आवाजें आपको सुनाई देती हैं, बहुत सारे मशवरे सुनाई देते हैं, बट ये नहीं बताया जाता कि किस डायरेक्शन में जाना है. एंड जैसे आपने कहा कि ये वन स्टॉप शॉप सोल्यूशन है. द थिंग इज कि इतना ज्यादा केओटिक होता है कि माँ बाप के लिए फिर एक जगह से ही सारी चीजों को देखना, कि ये आईज है, ईयर्स है, सर है, हाइट है, बोन्स है, वो सब उधर ही चेक हो जाता है. और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको नहीं पता होता है एज अ फर्स्ट टाइम पेरेंट या एज अ न्यू पेरेंट कि क्या नीड्स और क्या जरूरियात हैं उस बच्चे की. So absolutely. I mean, we must understand that we are a resource crunched nation. The supply and demand is it's overwhelmed. We have undersupply, we have over demand in pretty much everything. और जहाँ पे quality services की बात आती है तो ये तो effect और amplified है ना. तो अब आगा खान जैसा इदारा जो कि एक blessing है हमारे मुल्क के लिए, और उसके अंदर ये क्लिनिक एस्टैब्लिश होना, और फिर हमारे थ्रू होता क्या है, अब मिसाल के तौर पे हर साल चाइल्ड विद डाउन सिंड्रोम स्क्रीनिंग, मुख्तलिफ स्क्रीनिंग होती है ना, आई टेस्टिंग भी होती है, ईयर्स की टेस्टिंग भी होती है, हार्ट का भी चीजें देखनी होती हैं, थायराइड भी. सॉरी अली, आई एम गोइंग टू
Elena, I'm in an interview and he's not very happy. Oh, you should have her join us. Make it a real party then. Really, it's going to Of become a course. reality. She's already interviewed somebody in the morning also. So, That's fantastic. That's so please, fantastic. please go on. तो मैं जो आपको बता रहा था ना कि सो KDSP की जो पार्टनरशिप है ना AKU के साथ, उसमें एक एडिशनल और फायदा कुछ, एक तो अपॉइंटमेंट्स के ऊपर सब्सिडाइजेशन भी है. सो आई थिंक यू गेट अ 25% डिस्काउंट ऑन कंसल्टेशंस इफ यू गो थ्रू KDSP, इफ यू पार्ट ऑफ द KDSP फैमिली नेटवर्क. द अदर थिंग ऑल्सो इज अनफॉर्चुनेटली कभी कभी आगा खान में अच्छे डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट लेने में यू हैव टू वेट वीक्स, समटाइम्स इवन मंथ्स. If you go through KDSP, you get an appointment within 2 weeks. I think that's the max. तो वो expedited services भी मिल जाती हैं. Please go on. Yeah, so now I was just telling you about the AKU KDSP partnership, and I mean, like you rightly said, वो हर साल जो है ना वो certain screenings होनी important होती हैं. और अगेन वालदैन को अगर एक जगह पे सर्विस मिल जाती है ना तो बहुत आसानी हो जाती है, बिकॉज वरना हेल्थ केयर के लिए. और अच्छा मसला ये भी है कि डाउन सिंड्रोम की जो अंडरस्टैंडिंग है ना, इस पे भी अभी बड़ा काम कर रहे हैं कि जो मेडिकल प्रोफेशनल्स होते हैं ना, जो डॉक्टर्स बनते हैं, ग्रेजुएट करते हैं, समझ लें बस डाउन सिंड्रोम के ऊपर एक सफ़ा पढ़वाया जाता है उनको. एक चैप्टर होता है उनके 4-5 साल की डिग्रीज के अंदर अबाउट डाउन सिंड्रोम. कितना सीख लेगा इंसान उसके अंदर. सो डॉक्टर्स के अंदर भी ना बहुत हमने देखा है अवेयरनेस की कमी होती है, मिसगाइडेड इंफॉर्मेशन मिलती है. सो सेंट्रलाइज क्लिनिक, अब ये जो ग्रुप ऑफ डॉक्टर्स हैं, मतलब ये तो बिल्कुल हार्ड कोर है ना. मतलब इनमें से अगर मैं आपको एक मिसाल दूं, सो पाकिस्तान, वी जस्ट हैव हैड आवर सेकंड internationally trained developmental pediatrician, Dr. Sidra Kaleem, who AKU and KDSP kind of got together and sent her to McMaster University in Canada to do her fellowship in developmental medicine, developmental pediatrics, and she's come back and now she's the developmental pediatrician at the clinic. अब पाकिस्तान में इतने सारे बच्चे हैं जिनके developmental concerns हैं, and there was not one in Karachi. There was only one lady in Lahore who's an internationally trained developmental pediatrician. तो वो वाली बात है ना कि जब कोई किसी चीज़ को आपको हैसियत देनी पड़ती है, इम्पोर्टेंस देनी पड़ती है, for people to realize that it's important and it has to be addressed. So now that clinic is in place, now there are उसके इर्द गिर्द उसके अंदर जो डॉक्टर्स हैं वो इतने highly motivated हैं और committed हैं to working with the Down syndrome community कि फिर जो सर्विस का क्वालिटी है ना वो भी नेचुरली बढ़ जाता है. अली, अब आप मुझे बताएं कि आप अपना काम भी देखते हैं और आपका जो मेन काम है, क्योंकि आप आई थिंक मैं KDSP शायद 3 दफा या 4 दफा आई हूँ, एंड ऊपर नीचे आप दौड़ रहे होते हैं, तो अपना काम भी संभाल रहे होते हैं, ये भी आपका काम है. आपके पास टाइम कहाँ से होता है? मिलता कैसे आपको ये टाइम, या आप वक्त बनाते हैं? मेरे एक कज़न थे जो मेरे उस्ताद थे, उनका इंतकाल हुआ 2 साल पहले, और उन्होंने मुझे सिखाया था, जब मैं ये कंप्लेन करता था ना, ये कॉन्वर्सेशन, वो ही वाज माय कोच. तो वो मुझे सिखाते थे कि मैं जब कहता था कि ये टाइम नहीं मिलता, टाइम की बड़ी कमी, कहते थे अली टाइम इज़ लाइक वेल्थ, इट हैज़ टू बी जनरेटेड. सो जब कोई कहता है ना मेरे पास टाइम नहीं है, तो वो उसका मतलब ये नहीं होता मेरे पास टाइम नहीं है, उसका मतलब ये होता है कि जो काम आप मुझसे कह रहे हैं ये मेरी लिस्ट ऑफ प्रायोरिटीज पे नहीं है, ये बहुत नीचे है, तो इस काम के लिए मेरे पास टाइम नहीं है. सो टाइम तो निकालना पड़ता है. आई एम एक्सट्रीमली फॉर्चुनेट. आई हैव एन अमेजिंग brother and a cousin and my father who are partners with me in the company, in our business, in our family business. They understand truly why I am a part of this and why this is important to do. My company is one of the biggest supporters of KDSP. I'm just blessed being around the right kind of people. मैं सबसे कहता हूँ कि business तो इंसान की ज़रूरत है, आपकी ज़िंदगी को चलाता है, but my passion, my heart lies in KDSP. It's everything. It's my lifeline. So I think it's a combination of some good fortune
and the right kind of motivation. And sometimes all the forces in the world lock in at the right time in the right place and just keep on taking you forward. And I think I'm really lucky to have that. And may he have a beautiful place in heaven. Your cousin was a motivational speaker and a mentor to very many. So I guess you got the absolute right guidance. अली, इस वक्त हम लोग लॉकडाउन में हैं एंड हम पेरेंट्स को और फैमिलीज को बता रहे हैं बार बार कि स्टे इंडोर्स. हमारे बहुत सारे हमारे बच्चे ऐसे होते हैं जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड होते हैं, जिनके अपर रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स होते हैं एंड काफ़ी सारे और मेडिकल इश्यूज होते हैं. फॉर फादर्स जो इस वक्त घर पे हैं और इवेंचुअली जब लॉकडाउन खत्म भी हो जाएगा और वो उनके काम वापस शुरू हो जाएंगे, व्हाट इज द वन मैसेज जो आप फादर्स को देना चाहते हैं विद और विदाउट लॉकडाउन? दैट्स अ टफ वन. देखें, एक तो ये कि we all need to understand that we are in a global pandemic. None of us chose this. और घरों में रहना इस वक्त बहुत मुश्किल है और it's really is not easy for everybody. और हमारे यहाँ बहुत पॉवर्टी भी है, बहुत मुश्किलात भी हैं लोगों को, लेकिन we really have to pull together. And I think we need to, ये हम कभी कभी होता है ना, मैं लोगों से सुनता हूँ अपने इर्द गिर्द के, यार मैं फलाने के घर चले जाऊँ, उसके घर पे तो वायरस नहीं है, वो भी तो लॉकडाउन में है, फलाना फलाना. And I really tell, even within my family, I say, yeah, it's a social responsibility right now. Listen to the government. That's all you can do. That's the best you can do. It's a social responsibility. Collectively, we have to get through this. The virus is not something that differentiates between the rich and the poor. It comes equally. और हमारे बच्चे जिनके, even kids with Down syndrome, they don't necessarily have a depressed immunity, but they have certain disturbances in their immune system. And so many of the kids with Down syndrome can be more susceptible. And then if they have any subsequent conditions, like a heart issue or something like that, then they're really a high risk for, if they contract this virus. We have to listen to the government. We have to take collective action. Collective action की जो ताकत है ना, वो हमारे यहाँ एहसास नहीं होता किसी को. Collective action में ही ताकत है. So we have to pull through. KDSP ने अपने छोटे छोटे इनिशिएटिव्स लिए हुए हैं हमारी फैमिलीज के अंदर, क्योंकि KDSP में ज़कात का भी हमने अब सिस्टम शुरू कर दिया है. फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोग्राम ऑलरेडी था. राशन डिस्ट्रीब्यूशंस भी हंड्रेड्स ऑफ फैमिलीज को पिछले 3 हफ्ते में हुई हैं, अभी भी हो रही हैं. And in fact, this is a message out to any members of the KDSP family network that are watching, that if you're struggling with some basic necessities at this point in time, reach out to us, and we'll help in some form, because that's what we're here for. And I'm just be careful and listen to the government. That's the best we can do. जो भी precautions बताई जा रही हैं, वो precautions लें, and inshallah we will get through it. But this is a kind of we're at a very tricky stage, because if you're not careful right now, then some of the global trends in some of the countries are very bad from this point onwards. So we really, really have to be very careful in how we operate. First world countries also, not to mention the fact that first world countries are really, really, losing their battles against COVID-19. Ali, आपने इतनी सारी अच्छी बातें करी. There were a couple of questions, and I'll just pick out the necessary, the ones that have not been answered by you. अगर कोई बच्चा, and I already know the answer to this, but I'm going to let you answer it. अगर कोई बच्चा ऑटिस्टिक हो और वो डाउन सिंड्रोम का बच्चा नहीं हो, तो क्या वो फिर भी KDSP आ सकता है थेरेपीज के लिए? So that's been one of the toughest things that we've had to go through, because the only condition from availing services at KDSP is that your child must have Down syndrome. If a child has a dual diagnosis of Down syndrome and autism, which is something that does happen, absolutely.
And I tell you, it is not because हमारा कोई मतलब within disability कोई discrimination है, ऐसा नहीं है. इसका मकसद ये है कि हमने अपना मिशन बना लिया है कि हम पाकिस्तान एंड देन अपने साउथ ईस्ट एशियन रीजन के अंदर हम चैंपियंस इन द डाउन सिंड्रोम वर्ल्ड बनना चाहते हैं. दैट इज आवर मिशन. वी वांट टू बिकम द बेस्ट. पाकिस्तान में क्यों ऐसा होता है कि कोई भी हम काम करें, खास तौर पे सोशल सेक्टर में, तो हम सब स्टैंडर्ड काम करके भी निकल जाते हैं एंड इट्स ओके बिकॉज फलाही काम है. नहीं, हमने मिशन बना लिया है. We want to become champions in the Down syndrome world. We want to offer the best to the Down syndrome community in Pakistan. And so that is the reason why that certain limitation exists. And ये मैं कहती भी चलूं कि जैसे स्पेशल नीड्स पाकिस्तान एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हर किस्म के डिसऑर्डर्स, डिफरेंटली एबल्ड, हर चीज आपको इंफॉर्मेशन के लिए आपको नेटवर्क और फॉरवर्ड किया जाता है. इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट कि अगर कोई प्रोग्राम है जो सपोर्ट कर रहा है किसी एक चीज को, तो उसको रिस्पेक्ट किया जाए और फिर डाउनग्रेड ना किया जाए, बिकॉज ये भी एक हमारे सोसाइटी की फितरत है कि अगर वो एक्सेप्ट नहीं होते कहीं पे तो उस चीज को बुरा भला कहना शुरू कर देते हैं. Ali, thank you so much for your time. I know I said 30 minutes and I took 10 minutes extra. I have all the time in the world, Rabia. Don't worry about it. Not going anywhere. के इधर बैठे हुए हैं और आप कह रहे हैं कि बस मैं गाड़ियों की बैटरीज डेड हो चुकी हैं, चाहे भी तो कहीं नहीं निकल सकते. So no problem. तो आपको कहाँ जाना है बताइए अली, हमसे शेयर कीजिए कि आप कहाँ जाना चाहते हैं. मैं कहीं नहीं जा सकता. मैं शाम में 5:30 से लेके 7 बजे तक हमारी पूरी फैमिली, as you know, my brother, my bhabhi, his family, we all live together in one house. तो हम 5:30 से लेके 7 बजे तक, बिकॉज इस वक्त काफी लोग जो अकेले रहते हैं एक दूसरे को कोस रहे हैं. सो 5:30 बजे. या सो 5:30 से 7 बजे हम लोग अपने गार्डन में बैठते हैं बगैर मोबाइल फोन्स के और हम पूरे दिन के गपशप लगाते हैं. तो मुझे कहीं भी नहीं जाना. मैंने ज्यादा से ज्यादा इस वक्त जाना भी होगा तो यहाँ से उठ के मैं अपने बाहर गार्डन में जाऊंगा और कहीं नहीं जाऊंगा. नहीं, हम आपसे आपके फैमिली का टाइम नहीं लेंगे. आप प्लीज जाइए. और ये जो मैंने एक दो बातें आपसे आपको बोला कि आप प्लीज शेयर कीजिए, इज बिकॉज बहुत सारे बच्चे आते हैं जो माएँ जिनको लेके जाती हैं थेरेपीज पे. एंड I'm a friend of your wife's also, and she's such a lovely and humble human being कि पहली दफा थी मेरे लिए भी जब मैंने एक फादर को देखा था फ्रंट लाइन पे कि वो बस चल रहे हैं एंड चलते चले जा रहे हैं, whether it be therapies, whether it be surgeries. And I do remember कि एक दफा जब मेरी आपकी वाइफ से गुफ्तगू हो रही थी और वो कह रही थी कि नहीं, अभी मैंने अली को बुलवाया है, वो आ रहे हैं सर्जरी से पहले. This is Aleha's recent surgery which happened last year, I believe. She's had a few. She has one every year just to look up in the OR every year. So yeah. And मैंने उस वक्त फरजीन को बोला था, फरजीन तुम कितनी लकी हो, क्योंकि डायनामिक्स ऐसे भी होते हैं कि माई स्पाउस कुड नॉट मेक इट जब मेरी बेटी की सर्जरीज हो रही थी, बिकॉज उनको जरूरत थी कि वो हों अपने काम पे और हों अपने ऑफिस में. एंड बहुत सारी फैमिलीज, बहुत सारे खवातीन हैं जो ये डेली बैटल फाइट करती हैं कि वो अकेली हैं. तो मैं बहुत सारे स्पाउसेस को, बहुत सारे फादर्स को, बहुत सारे हस्बैंड्स को कॉन्स्टेंटली इनकरेज कर रही होती हूँ कि देखें, जितना आप, और जैसे आपने बोला कि जितना आप अपने इस फैमिली में, इस बच्चे में अपने इंटरेस्ट इन्वेस्ट करेंगे, उतना ही ज्यादा आपको उसकी तरक्की मिलेगी, उसका प्रोग्रेस दिखेगा और आप उसको एक फंक्शनली इंडिपेंडेंट ह्यूमन बीइंग बना पाएंगे. So absolutely, Rabia, the child is our child. I mean, माँ और बाप की तफरीक अल्लाह ताला ने आप दोनों को ये औलाद से नवाजता है. and I mean, I feel dads need to be a part of it. KDSP में हम बहुत इसको encourage करते हैं. In fact, it's been on my mind and I think this conversation is going to spur that thought now. I've been thinking of making a dad support group for dads of kids with Down syndrome, and I think I'm going to start that soon. Now I'm motivated.
you can give me credit under that this project for Yeah, I'll name it and then I'll say powered by Rabia Aziz, huh? I will make sure कि जितने भी dads हों जिनसे I'm connected from Down syndrome families, they are there in those support groups. But the need for support groups, and yes, there are a lot of dads who do need that support. One of the questions that just came up on the screen was that I want to ask and give a suggestion that you are already working on early age and adult age. Please provide and start some really good program for middle-aged children like 8 to 14. I know that you have your vocational training set up जहाँ पे आप you do block printing, you have that weaving station. Yeah, absolutely. So very rightly pointed out, this age group has been our weakest area in terms of the sheer number of services that we've been able to provide. क्योंकि the healthcare तो कुछ service नहीं है ना. I mean वो आ जाती है, वो covered है. लेकिन जहाँ तक education का सवाल है, जब हमने educational program शुरू किए ना, तो they started from the first scratch level. तो हमारे जो उस प्रोग्राम फॉर इंक्लूसिव एजुकेशन में बच्चे जा रहे हैं वो आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुएट कर रहे हैं. तो ये जो बीच के लेवल वाले बच्चे हैं ना, so the recent program that we started, TAP, Tailored Assistance Program, which is after school remediation, is for this age group. So we're starting a few programs. फिर हमारे enrichment programs के अंदर there are certain programs that include yoga classes and music and movement and stuff like teddy tennis वगैरह वगैरह जो हम इस एज ग्रुप के लिए शुरू कर रहे हैं. बट वेरी राइटली पॉइंटेड आउट दैट दिस हैज बीन एन एरिया जहाँ पे हम वॉल्यूम ऑफ सर्विसेज हमारी निस्बतन कम रही हैं. एंड एक और कि बाकी इफ अगर किसी और सिटी से स्टूडेंट्स या पेरेंट्स हो, क्या वो कराची विजिट करके डाउन सिंड्रोम प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं? Absolutely. So KDSP की सर्विसेज से मुस्तफीद होने के लिए एक सिर्फ कंडीशन है that you have to register in our family network. आप पूरे पाकिस्तान से कहीं से भी आ सकते हैं. इनफैक्ट अगर आप आएँ और मिलें और उसके बाद दोबारा वापस चले जाएं और मिसाल के तौर पे आपके बच्चे को थेरेपी की ज़रूरत है, तो जैसे आजकल KDSP की सारी थेरेपी सर्विसेज उसी तरह चल रही हैं ओवर वीडियो एंड व्हाट्सएप एंड टेलीफोन्स एंड कंसल्टेशंस. सो वी इवन डू दैट. तो जो चीज़ें, और अब क्योंकि हम मजबूरी में और ज़्यादा वर्चुअल सर्विसेज देना सीख रहे हैं, तो आने वाले वक्तों में इसकी फ्रीक्वेंसी भी जाहिर है बढ़ जाएगी. इस पे कोई लिमिटेशन नहीं है. पूरे पाकिस्तान से you can connect with us and we'll guide you the same way as we do a family that's in Karachi. And अली ने बिल्कुल सही कहा कि वो आजकल सीख रहे हैं, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट को समझ रहे हैं. So I know that he is working on this. There you go. Now you're pulling my leg, huh? Ali, would you be coming over to other cities of Pakistan? Would love to be a support for other disabilities. अदर सिटीज़ वाला सवाल ना, ये भी बड़ा हमारे लिए टफ डिसीजन है. हमारे बोर्ड ने, हमारी टीम ने आज से कुछ 8 महीने पहले हम बैठे और हमने मल्टीपल सेशंस किए जहाँ पे हमने अपना विजन डिटर्मिन किया कि हम करना क्या चाहते हैं. अब हम सैटेलाइट क्लिनिक्स बनाना चाहते हैं. सिर्फ कराची में 2 करोड़ से ज़्यादा लोगों की आबादी है. आई मीन जस्ट वन KDSP is not sufficient for Karachi, leave alone going to different cities. And what we concluded on was that we want to form a regional center of excellence. So because you see, when you duplicate centers, you naturally lose quality. And what we want to do is that we want to be a model institution. And then, but हमें दूसरे शहरों को सर्विसेज देना और उन तक सर्विसेज पहुंचाने में कोई प्रॉब्लम थोड़ी है. तो हम इनवाइट करते हैं डिफरेंट लोगों को, फैमिलीज को, कि वो आगे बढ़ें और हम उनको अपना मॉडल खोल के दे देंगे और उनको पूरा प्रोसेस के थ्रू गाइड करेंगे. सो देयर इज अ फैमिली फ्रॉम कोयटा हु आई एम इन टच विद, हु वांट टू स्टार्ट समथिंग देयर. देयर इज मल्टीपल फैमिलीज फ्रॉम लाहौर, फ्रॉम इस्लामाबाद, फ्रॉम पेशावर. There's a Down syndrome support group that started off in Hyderabad also a year or two back, that used to come to us. So what we are trying to do is inspire others who were in a similar situation like us, gather like-minded families and say कि यार हम, क्योंकि देखें वही वाली बात है, ये काम वालिदैन ने शुरू करना है. This has to be a parent-powered program. So don't depend on the state, don't depend on anybody else to come in. It has to be parent-powered because the sustenance of this program is heavily dependent on how you're feeling in your heart.
It has to be from here. You have to be living in the situation to have the determination to go the extra mile and to go all the way. So we say किसी को अपने शहर में शुरू करना है ना ये program, if you collect, the first step is you gather a few families, you start the same way that we did, you start having family support group sessions and start gathering power from each other. We will guide you, coach you throughout the process. But other families have to step up like we did in our city. And so बहुत सारी families हैं जो जिनको मैं जानती हूँ in Lahore who have side by side have been messaging me. तो आप जो मुझे मैसेज कर रहे हैं, अब आपने अली के खुद अल्फाज सुन लिए हैं जो उन्होंने कहा है कि अगर आप चाहते हैं कि आप लाहौर डाउन सिंड्रोम प्रोग्राम स्टार्ट करें तो द मॉडल इज अवेलेबल. KDSP, Ali and his team will guide you, will teach you how you can do it. But yes, initiative has to be yours because जो आप कर सकते हैं अपने बच्चों के लिए वो कोई और करने को तैयार नहीं होगा कभी भी. ये बोलना कि कोई और करेगा नहीं is just wrong. कोई नहीं करेगा क्योंकि किसी को वो दर्द महसूस नहीं होता. इसीलिए जब हम लोग जाते हैं कभी कभार अस्पताल में, और अब तो खैर इट्स बिकम वेरी रिलैक्स 7-8 years एंड फॉर यू 9 years later. लेकिन जब पहले जाते थे और अगर कहते थे कि देखें हम 3.5-4 घंटे नहीं वेट कर सकते कंसल्टेंट के लिए, हमारा डिफरेंटली एबल्ड या स्पेशल नीड्स का बच्चा है, तो जो आगे जो पीए होता था वो भी, क्योंकि ये मेरी खुद की कहानी है तो मैं बता सकती हूँ कि वो यही कहता था आगे से, बीबी यहाँ पे सभी स्पेशल है, आपको 3 घंटे वेट करने हैं तो वेट करना पड़ेगा. सो दैट काइंड ऑफ प्रोसेस के एम्पैथी, कंपैशन, टॉलरेंस और काइंडनेस जो आपने अपनी फैमिलीज को सिखाई है अली, योर KDSP फैमिली नेटवर्क, वो ही फिर आप बाकी सिटीज के अंदर आप अपनी फैमिलीज में स्प्रेड कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं. थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम अली. Any last message that you would like to give all the people who are listening and will continue to listen? Yeah, so I mean, what I always say, Rabia, the journey has to be taken one step at a time. Don't make the mistake of overwhelming yourself. I know हमारे बहुत सारे लोगों ने ना, जब अलिया साल भर की थी तो लोग आके पूछते थे आय इसकी शादी होगी कि नहीं होगी, तो मैं और फरजीन एक दूसरे को देख के हंसते थे कि पर्सपेक्टिव क्या है, टेक इट वन डे एट अ टाइम. देखें जिंदगी, there are so many things in life that are not in your control. What is the point of worrying about something that's not in your control? Take it a day at a time, do your best, whatever your best is, and be satisfied, be guilt-free. Do not, I see so many, especially moms, इतना guilt में succumb कर जाते हैं. Guilt, get rid of the guilt. You will lose your power if you succumb to the guilt. So take it one day at a time, power through, do your best, fight for your child, and you'll make it through. And इसका result जो है ना, वो Down syndrome, living with a child with Down syndrome or any disability, वो it's not like a surgery. हाँ, अस्पताल जाके you don't get a surgery and कोई चीज़ खराब, there's not, कोई खराब चीज़ नहीं है आपके बच्चे के अंदर. आपका बच्चा मुख्तलिफ है, आपको अल्लाह ताला ने एक तोहफा दिया है. मैं लोगों को मैं चाहता हूँ किसी तरह मेरा दिमाग जो है ना वो खुल के ट्रांसलेट हो जाए ताकि लोग सही से समझ सकें, क्योंकि मैं कभी सही से नहीं बता पाता कि अल्लाह ताला ने आपको एक तोहफा दिया है, अल्लाह ताला ने आपको एक पर्सपेक्टिव शिफ्ट दिया है, अल्लाह ताला ने आपको एक आम जिंदगी से हट के, और मैं किसी को बुरा नहीं कह रहा जिसकी जिंदगी में बच्चा नहीं है, जिसको डिसेबिलिटी है, लेकिन अल्लाह ताला ने आपको एक तोहफा दिया है, पर्सपेक्टिव दिया है. उस तोहफे को, सॉरी आप फ्रीज हो गए थे 2 सेकंड के लिए. मैं फ्रीज, अच्छा आप भी फ्रीज हो गई थी. तो मैं बेसिकली ये कह रहा था कि पर्सपेक्टिव शिफ्ट किया है अल्लाह ताला ने आपका. आप इस जर्नी को एंजॉय करें, इस जर्नी को एम्ब्रेस करें. टेक इट वन डे एट अ टाइम, डोंट गेट ओवरवेल्म्ड, and you'll make it through. And years later you'll look back, enjoy the process, because you have to look back and say this was a good journey, and not look back and kind of feel overwhelmed and dejected, So embrace the journey. That's the best you can do, and just try your best. Thank you so much, Ali. Thank you so much आपके वक्त का. अब आप जाइए और गार्डन में अपनी चाय enjoy कीजिए.
Thank you. Thank you for having me. It was a pleasure, Rabia. Keep doing this. More power to you. Thank you so much. Khuda Hafiz. Hafiz. And that was Ali Alawala of KDSP. Thank you so much for being with us. हम लोग कोशिश कर रहे थे कि हम KDSP को भी ये stream कर सकें, Namra. So I'm sorry we weren't able to do that. And what a beautiful, informative session. पता है, हम जैसे अली कह रहे थे कि embrace करें. बहुत सारे माएँ जो मुझे मैसेज करती हैं और वो कहती हैं कि पर हम कैसे करें? आप कभी रो नहीं रही होती जब आप बात करती हैं, आपकी कभी आवाज़ में कोई दर्द फील नहीं होता जब आप फ़ोन पे बात कर रही होती हैं, आप सारा वक़्त मुस्कुरा रही होती हैं। एंड ये सच नहीं है, क्योंकि देखें, जैसे अली ने बोला कि एज़ टाइम गोज बाय, जिस तरह वक्त गुजरता है तो हम वो पहला मोमेंट तो कभी नहीं भूल सकते, लेकिन हाँ, थोड़ा सा ईज हो जाता है, थोड़ा नरमी आ जाती है और थोड़ा वो प्रोसेस जो है वो बस वो लगता ही है कि ये होना ही ऐसे था। तो क्यों ना जो लम्हे हैं उनको एंजॉय करें और इस हम अपने आप को एंजॉय करें, अपने बच्चों को एंजॉय करें। तो guilt is a very very difficult thing, and जो गिल्ट में मुब्तला होंगे वो एंजाइटी, डिप्रेशन, और फिर क्योंकि वो आप पे तारी होता जाएगा और आपको इतना ओवरकम कर लेगा आपके अच्छे पार्ट्स को, आपके पॉजिटिव पार्ट्स को, कि आप फंक्शन ही नहीं कर पाएंगे। तो जो हेल्प आप वैसे अपने बच्चे को देने वाले थे वो भी कम हो जाएगा। सो प्लीज 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 लुक एट द पॉजिटिव्स। अगर कोई चीज नहीं हो पा रही उसको वक्त दे, क्योंकि आपकी कंसिस्टेंसी के साथ, आपकी मेहनत के साथ, एंड मैं हमेशा लोगों को बोलती हूँ कि जो मुझसे पूछते हैं कि आलिया नॉन वर्बल है, मैंने कहा जी, वो 7 साल की है और वो नॉन वर्बल है और वो अभी तक स्पीच थेरेपी के लिए जाती है, क्योंकि होप बहुत ब्यूटीफुल चीज है। तो बी पॉजिटिव, बी होपफुल। और इस नोट पे मैं सेशन को एंड करूंगी, और आपको ये भी बताती चलूं कि कल बहुत इंटरेस्टिंग हमारा एक सेशन है सुबह 10:30 बजे बतूल मेहदी के साथ। बतूल इज अ डिजिटल एंटरप्रेन्योर जिनकी मैगजीन है, जो ऑथर हैं, जो बहुत अकम्पलिश्ड हैं, एंड वी आर टॉकिंग टू हर अबाउट स्मॉल बिजनेसेस जो कोविड-19 से अफेक्ट हो रहे हैं और क्या किया जा सकता है एज अ कम्युनिटी। अगर आपको याद हो, कुछ दिन पहले गजल पीरज़ादा हमारे साथ थी और वो बात कर रही थी कि ये मौका है, ये वक्त है, ये टाइम है कि हम एक हो के एक दूसरे की हेल्प आउट करें। सो बतूल विल बी हियर टॉकिंग टुमारो। आप में से जो जिनके होम बिजनेसेस हैं, जिनके स्मॉल बिजनेसेस हैं, जिनके ऑनलाइन बिजनेसेस हैं, join in and learn from her what can be done, what you can do. So see you tomorrow at 10:30 with Batul Mehdi. Khuda Hafiz, take care and अपनी नींद पूरी करें।